मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शंस। आज से एक सीरीज ऑफ लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह एक फ्रैक्शन को उसके पार्शियल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं, रिजॉल्व हम कैसे करते हैं किसी फ्रैक्शन को। तो इस सीरीज में हम टोटल 5 लेसन्स हम करेंगे। क्योंकि 10th क्लास में 4 एक्सरसाइजेज हैं तो हर एक्सरसाइज पे हमारा एक लेसन होगा। 4 एक्सरसाइजें हैं तो 4 लेसन होंगे। तो और पहला जो लेसन होगा ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस हवाले से ये आज हमारा पहला लेसन है। इस पहले लेसन में हम ये सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं। तो पहला जो लेसन है ये समझ लें कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो बेसिक्स हैं ये उन पे मुश्तमिल है। जब तक आपको ये बेसिक्स पता नहीं होंगे तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये पहला जो लेसन है ये समझ लें कि पार्शियल फ्रैक्शन का तारीफी लेसन है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन की तारीफ ये है कि The quotient of two numbers or algebraic expression is called a fraction। उर्दू में इसको कहेंगे कि दो आदाद या अलजेब्रिक जुमलों की निस्बत को फ्रैक्शन कहते हैं। निस्बत असल में कहते हैं तकसीम करने को। 2:3 का मतलब है 2/3। तो इसी को आप कहते हैं कसर या फ्रैक्शन। इसी तरह 3/10 एक फ्रैक्शन है। 2x = 3/4x - 3 एक फ्रैक्शन है। दो जुमलों के दरमियान अलजेब्रिक जुमलों के दरमियान एक फ्रैक्शन है। 5x/9y ये भी क्या है, एक फ्रैक्शन है दो अलजेब्रिक जुमलों के दरमियान। तो फ्रैक्शन बेसिकली दो आदाद या दो जुमलों की निस्बत या कोशंट को कहते हैं। तो ये सारी मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हैं। किसी फ्रैक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम बार यूज़ करते हैं जो उन दो नंबरों के दरमियान में हम लिखते हैं, ठीक, या दो जुमलों के दरमियान में हम लिखते हैं। तो इसको आप पढ़ेंगे 2/7, 2/7 या 2/7 भी पढ़ेंगे, 2/7 मुख्तलिफ तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये होगी फ्रैक्शन। नंबर 2 पे है पॉलिनोमियल। उर्दू में कहते हैं कसीर रकमी जुमला। इसकी तारीफ ये है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल आर आइदर 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। उर्दू में इसको आप यूँ बोलेंगे कि ऐसा अलजेब्रिक जुमला जिसमें वेरिएबल्स की तमाम पावर्स के ऊपर हम शर्त लगाते हैं। वेरिएबल्स की तमाम पावर क्या हो, या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो। ठीक, अब इंटीजर्स कौन से हैं? तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब इसमें 0 को अलग कर लें और जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको अलग कर लें, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो किसी अलजेब्रिक जुमले को हम कसीर रकमी जुमला तब बोलेंगे या पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब उसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर जो है या 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो। तो ये मिसालें मैंने आपके सामने लिखी हैं। 2x3 + 4x² - 3x + 9 ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल जो है इसमें वेरिएबल x है। तो x की तमाम पावर्स आप चेक कर लें, या 0 हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहली पावर 3, दूसरी पावर 2, तीसरी पावर 1 और चौथी पावर x की पावर यहाँ पे 0 है। तो ऑल पावर्स चेक कर लें, या 0 हैं या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस किस्म का जो जुमला होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगली एग्जांपल में चेक करें। पहली पावर क्या है 2, दूसरी पावर 9, तीसरी पावर क्या है 7। तो 2 9 7 ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगली मिसाल में पहली पावर 2, दूसरी पावर 1 और तीसरी पावर यहाँ पे क्या है 0 है। तो तमाम पावर्स चेक कर लें, या 0 है या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉलिनोमियल। चौथी एग्जांपल में चेक कर लें। पहली पावर 3, दूसरी पावर 2 और यहाँ पे पावर कितनी है 0। तो तीनों पावर जो है वो या 0 है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि पावर किसकी देखनी है आपने, वेरिएबल्स की। वेरिएबल की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, या 0 होनी चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए।
वेरिएबल के अलावा आपने किसी नंबर की पावर नहीं देखनी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक जुमला है 2 की ताकत 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पहली पावर 2 है और यहाँ पे दूसरी पावर जो है वो 0 है। तो 0 और 2 दोनों के दोनों जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन ये जो पावर है 1/2, इसको आपने नहीं देखना क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर है, वेरिएबल की पावर नहीं है। तो पोलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वेरिएबल की पावर को हम चेक करते हैं कि आया वो 0 है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब कौन सा जुमला है जो पोलिनोमियल नहीं होगा? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है x की पावर 1/2 प्लस 3, अब ये जुमला जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर 1/2 जो है वो इंटीजर्स के अंदर नहीं आती, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर नहीं आती, लिहाजा ये जुमला पोलिनोमियल नहीं है। तो पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, या 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो, 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर 3 पे रैशनल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। An expression of the form n of x over d of x where d of x is not equal to 0 is called rational fraction if n of x and d of x are polynomial with real coefficient। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो जो इस फॉर्म में हो, n of x over d of x, लेकिन शर्त है कि d of x 0 ना हो, तो फिर उसको आप बोलेंगे कि वो एक रैशनल फ्रैक्शन है या नातक कसर है अगर n ऑफ x और d ऑफ x दोनों क्या हो, पोलिनोमियल हो। आसान लफ्ज़ों में एक ऐसी कसर जिसके ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो। आप ऊपर वाले को आप क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर बोलते हैं, नॉमिनेटर, और नीचे वाले को आप बोलते हैं डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर के लिए हम n ऑफ x यूज करेंगे और डिनोमिनेटर के लिए हम d ऑफ x यूज करेंगे। इसकी मिसालें करते हैं। पहली मिसाल है 2x प्लस 3 और x प्लस 1। इसमें चेक करें ऊपर भी पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल, लिहाजा ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। दूसरी मिसाल में चेक करें 2x और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल, तो लिहाजा ये क्या है जी, रैशनल फ्रैक्शन। तीसरी एग्जांपल में चेक करें 3x माइनस 9 पोलिनोमियल है और नीचे भी 4x प्लस 5, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है। ऊपर भी पोलिनोमियल, नीचे भी पोलिनोमियल, लिहाजा ये क्या है, एक रैशनल फ्रैक्शन है। मैं रिपीट करता हूँ एंड पे, रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी कसर को आप बोलेंगे जिसके ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी क्या हो जी, पोलिनोमियल हो, लेकिन जो नीचे वाली फ्रैक्शन है d ऑफ x वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 होगी तो फिर फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी। इसलिए d ऑफ x पे शर्त है कि वो क्या हो जी, वो 0 ना हो। नंबर 4 पे है प्रॉपर फ्रैक्शन, उर्दू में कहते हैं वाजिब कसर। इसकी डेफिनेशन ये है कि a rational fraction n of x और d of x with d of x is not equal to 0 is called a proper fraction if degree of n of x is less than the degree of d of x। उर्दू में इसको बोलेंगे कि n of x और d of x एक फ्रैक्शन आपके पास हो तो वो वाजिब कसर कहलाएगी अगर n of x की डिग्री d of x की डिग्री से कम हो। आसान लफ्ज़ों में आपके पास एक अगर फ्रैक्शन है, अगर ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है, तो फिर उसको आप बोलेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल, अब डिग्री से मुराद क्या है कि आपके पास जितनी भी टर्म्स है किसी जुमले में, उन टर्म्स में आप देख लें मैक्सिमम पावर क्या है, तो जो मैक्सिमम पावर होगी वही उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऊपर क्या है, 2 है, तो 2 इस जुमले की क्या होगी, डिग्री होगी। नीचे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इस जुमले की 3 डिग्री होगी। तो अब ऊपर डिग्री 2 है, नीचे 3 है, ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाजिब कसर। दूसरी एग्जांपल में आ जाए। दूसरी एग्जांपल में ऊपर डिग्री 0 है क्योंकि x की पावर यहाँ पे 0 है और नीचे डिग्री 1 है। अब ऊपर कम है डिग्री, नीचे ज्यादा है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इधर आ जाए तीसरी एग्जांपल पे। तीसरी एग्जांपल में ऊपर डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री कितनी है, 2 है, तो ऊपर कम डिग्री है, नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये भी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथी एग्जांपल में चेक कर लें, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है, लिहाजा ये भी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर ऊपर की डिग्री कम हो, नीचे की डिग्री ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
इसकी डेफिनेशन करते हैं, अ रैशनल फ्रैक्शन n of x और d of x with d of x is not equal to 0 is called an improper fraction if degree of n of x is greater than or equal to the degree of dx। मतलब कि जो ऊपर लिखा हुआ है नोमिनेटर, उसकी डिग्री नीचे वाले के या तो बराबर हो या क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर उसको आप बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अब ऊपर वाला जुमला इसकी डिग्री क्या है, 1 है और नीचे भी 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू 1, दोनों डिग्रीज आपस में क्या है, इक्वल है, लिहाजा ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगले एग्जांपल में देखें, 9x की ताकत 5 माइनस 1 बटा 4x की 4 जमा 1। अब ऊपर डिग्री कितनी है, 5 और नीचे कितनी है, 4, तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है, तो लिहाजा ये क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगली एग्जांपल में ऊपर डिग्री 3 है, नीचे कितनी है, 2 है, ऊपर की डिग्री ज्यादा है, लिहाजा ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह इसको देख लें, ऊपर डिग्री 2 है और नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे भी डिग्री 2 है, तो दोनों डिग्रीज आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आसान लफ्जों में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है या ज्यादा है, तो फिर आप उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सबसे एंड पे हम सीखते हैं कि अगर कोई आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम रिड्यूस करते हैं, यानी गैर वाजिब कसर को वाजिब कसर कैसे बनाते हैं। अब ये चीज जो है ये बड़ी अहम है, क्योंकि इसका हमने यूज करना है। गैर वाजिब कसर होगी तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम उसको हमेशा क्या करेंगे, वाजिब कसर में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, वाजिब कसर हम बना के फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की मैंने 3 मिसालें दी हैं, एक को मैंने सॉल्व कर दिए, 2 को मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। 24x माइनस 3 ओवर 3x प्लस 4, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर की डिग्री कितनी है, 1 और नीचे भी 1, तो इक्वल है। तो अगर डिग्री इक्वल होगी दोनों की, तो फिर क्या होगा जी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करें आप 24x माइनस 3, इसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 3x को प्लस 4 पे। अब 3x है और अंदर है 24x, तो 3x को किससे मल्टीप्लाई करें, 24x आ जाए, तो ये आ जाएगा 8, तो 8 इंटू 3x करेंगे, ये आ जाएगा 24x, और 8 इंटू प्लस 4 करेंगे, ये 32 आ जाएगा। अब माइनस कर लें, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 और -32, ये माइनस का कितना आ गया, 35। अब डिवाइड आपने कर लिया, तो इस फ्रैक्शन को आप किसके इक्वल लिखेंगे, सबसे पहले आपने इसको लिखना है क्वोशंट को, जो आंसर आपका आया हुआ 8, उसके बाद आपने इधर नीचे आ जाना है, दरम्यान में आपने प्लस डाल देना है। आप नीचे आ जाएं तो -35 रिमाइंडर जो है इसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद जिस पे डिवाइड किया आपने 3x प्लस 4, ये एंड पे आ जाएगा। तो फ्रैक्शन को आपने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिए, एक 8 है और एक क्या है जी, -35 और 3x प्लस 4। अब ये जो फ्रैक्शन है चेक करें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर डिग्री कितनी है, 0 और नीचे कितनी है, 1, तो ऊपर की डिग्री कम है, लिहाजा ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उस फ्रैक्शन के कितने हिस्से हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, 2 कभी 2 होंगे, कभी 3 भी होंगे, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब इस तरह 2 हिस्से आप कर लेते हैं या 3 हिस्से आप करेंगे, तो उसमें जो फ्रैक्शन आपको मिलेगी वो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, उसको फिर आप मज़ीद आगे रिजॉल्व करेंगे। तो ये आगे जब चैप्टर हम सारा पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि किसी कसर को, किसी फ्रैक्शन को किस तरह हम तोड़ते हैं, उसके हिस्से हम कैसे करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी, तो आप इस तरह उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके उसके 2 हिस्से कर लेंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला हिस्सा होगा, इसको फिर आप आगे मजीद सॉल्व करेंगे। इसी तरह ये अगली एग्जांपल है, इसको मैं हल करता हूँ। 3x क्यूब है, इसको डिवाइड करें x के प्लस 1 पे, तो x के अंदर 3x क्यूब है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3x क्यूब आ जाए, x के को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3x क्यूब आ जाए, तो ये 3x है, 3x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इंटू एक्स के करेंगे 3x क्यूब, और 3x इंटू प्लस 1 करेंगे प्लस 3x, माइनस कर दें, अलामतें चेंज कर दें, ये कैंसिल हो गया, तो इधर से क्या बचा, -3x। तो अब इसको आप किसके इक्वल लिखेंगे, सबसे पहले आपने आंसर लिखना है 3x,
उसके बाद प्लस, उसके बाद नीचे आ जाए जो बाकी बचा है उसको लिखें -3x, और फिर आप ऊपर आ जाएं तो जिस पे आपने डिवाइड किया हुआ है x² + 1। अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसको आपने तकसीम किया, तकसीम करने के बाद ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, ये दो रकमें आपके पास आ गई। अब चेक करें ये जो फ्रैक्शन है ये असल में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री 1 है नीचे 2 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास आ गई। तो इस तरह हम किसी इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। ये तीसरी एग्जांपल है, इसको मैंने इसी तरह डिवाइड किया हुआ है। तो इसके देखें 3 हिस्से बने हुए हैं, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो तीसरे हिस्से में जो फ्रैक्शन है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब ऊपर डिग्री कम है नीचे ज्यादा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के पूरे चैप्टर में जब कभी भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड ऑफ लेसन नंबर 1। अल्लाह हाफिज़।